इंडिगो ने ये जानबूझ के किया। पायलट्स की संख्या जो है वो काफ़ी लिमिटेड है और गाइडलाइन काफ़ी पहले से आ गई। समय पे उसने भर्ती नहीं किया, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया। हमको इसमें अब बहुत ही अब डर लगने लग गया कि हमें एश्योरेंस भी नहीं मिल रहा है। अगर 24 आवर्स आगे या फिर कुछ आगे ही कैंसिलेशन मिलेगा तो भी हमको थोड़ा सा सिक्योर होते हैं, बट It is 7 p.m. on the 8th of December, and I am here at Terminal 1 of the Indira Gandhi International Airport in New Delhi. Today marks the 7th day since the Indigo flight crisis began, wherein the airlines had to cancel multiple flights across the nation. सिर्फ आज के दिन में 500 से ज़्यादा फ़्लाइट्स इंडिगो ने पूरे देश भर में कैंसिल करी हैं। और जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं दिल्ली के हवाई अड्डे पर, यहां पर 130 से ज़्यादा फ़्लाइट्स आज के दिन में इंडिगो ने कैंसिल करी हैं। Now, in cancellations, का एक major reason is the enforcement of the new regulations being passed by the DGCA and the Civil Aviation Ministry. In regulations, new regulations का एक major component is the FDTL, which says Flight Duty Time Limitations. इसके मुताबिक जो weekly rest minimum period देना होता है एक crew को, उसको बढ़ा दिया गया है from 36 hours earlier to 48 hours now. मोरओवर नाइट ड्यूटी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है उसको बदल दिया गया है फ्रॉम 12 AM to 5 AM, जो कि पहले थी, अब 1 घंटा इंक्रीज कर दी गई है फ्रॉम 12 AM to 6 AM. एंड लास्टली द नंबर ऑफ नाइट लैंडिंग्स एक पायलट को अलाउड है एक हफ्ते में, उनको भी घटा दिया गया है. Now this has left Indigo out of all airlines in a heap of roster mismanagement, which has caused massive troubles to all passengers flying Indigo in the past 1 week. However, one begs the question इस वक्त पे कि क्या DGCA और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इंडिगो फॉल्टर करेगा इन रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन पे. सेकेंडली, बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन ये कहना है कि इंडिगो इज स्ट्रॉन्ग आर्मिंग द गवर्नमेंट एंड द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड द रेगुलेटर्स इनटू टेकिंग बैक दीज न्यू रेगुलेशंस, एंड कि ये गलती नहीं है बल्कि एक प्लान्ड डिसीजन है फ्रॉम द एयरलाइन साइड. अब हम लोगों से यहाँ बात करेंगे, जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है इंडिगो के साथ एंड उनका क्या कहना है इस पूरे फियास्को पर. सर, आप यहाँ पे आए हैं दिल्ली के T1 पे, आप एक फ्लायर हैं. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन सर्कल्स एंड सोशल मीडिया पे ये बहुत चर्चा चल रही है कि जो नए रेगुलेशंस आए थे और इंडिगो का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है वो इनफैक्ट मिसमैनेजमेंट नहीं था और इंडिगो ने डेलिबरेटली ये मिसमैनेज किया है ताकि गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्म किया जा सके इनटू टेकिंग द रूल्स बैक, ताकि वो रूल्स को वापस ले लें. इस पे आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? यदि मोनोपोली होगा तो ये ज़रूर होगा. जैसे कि मार्केट शेयर इंडिगो के पास 60 से 65% के आसपास है, तो ये होने के वजह से ही इंडिगो ने ये जानबूझ के किया. जैसा कि सुनने में आ रहा है कि उनके पास पायलट्स की संख्या जो है वो काफ़ी लिमिटेड है और गाइडलाइन काफ़ी पहले से आ गई. समय पे उसने भर्ती नहीं किया, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया. तो अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये मोनोपोली होने देना चाहिए या नहीं होने देना चाहिए. सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं, और भी बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पर मोनोपोली है. जैसे कि आप इंटरनेट कनेक्शन को लेकर के देख ले तो जियो, एयरटेल, वीआई के अलावा जो जियो और एयरटेल है इन्हीं के पास मैक्सिमम शेयर्स हैं. तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आज जैसे कि इंडिगो का जैसे ही क्राइसिस आया तो अदर्स जो एयरलाइंस है उनके फेयर्स इतने इंक्रीज हो गए. तो ये चीज़ कभी भी हो सकता है, कल को जियो और एयरटेल के साथ भी है. तो ये मोनोपोली को हैंडल करने का प्लान गवर्नमेंट के पास होना चाहिए. बिल्कुल. सेकेंडली, आपने गवर्नमेंट की काफ़ी बात करी, तो आज सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने राज्यसभा को एड्रेस करते हुए बोला है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी बिठा दी गई है. बट सुप्रीम कोर्ट ने आज एक PIL की हियरिंग को रिजेक्ट किया है, सेइंग कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कॉग्निजेंस ले लिया है मैटर का. तो ये सब के चलते और इंडिगो का डोमिनेंस इन दी एविएशन सेक्टर ये देखते हुए आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिगो के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड उनका एग्जाम्पल बनाया जाएगा फॉर द मिसमैनेजमेंट दैट देव कॉज्ड? जब ये खबर आती है तो इनिशियली हमको ये लगता है गवर्नमेंट नहीं है एक्शन लिया, वो एक्शन लिया. लेकिन आप एक भी ऐसा मुद्दा बताइए कि जिसके बाद जब एक्शन होता है तो वो न्यूज़ उभर के सामने आता हो. कुछ समय बाद ये सारी बातें दब जाती है. तो गवर्नमेंट क्या करेगी वो तो हम भी नहीं जानते. तो आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं है. ठीक है, आपका नाम और आप क्या करते हैं? सूरज जायसवाल. मैं एक
फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे दिल्ली के टर्मिनल 1 पे हैं एंड जो इंडिगो का फ्लाइट क्राइसिस चल रहा है उस पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी? एक्चुअली जो ये अभी फ़्लाइट कैंसिल हो रहा है उससे तो हम पब्लिक को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। पहले तो हम न्यूज़ में भी देखे जा रहे हैं और हम भी ट्रैवल करते रहते हैं इधर-उधर, और हमको इसमें अब बहुत ही अब डर लगने लग गया कि हमें एश्योरेंस भी नहीं मिल रहा है। अगर 24 आवर्स आगे या फिर कुछ आगे ही कैंसलेशन मिलेगा तो भी हमको थोड़ा-सा सिक्योर होते हैं। बट हम भी कई इंपॉर्टेंट काम से जब ट्रैवल करते हैं तो ये सब दिक्कत आ रहा है, तो अभी बहुत ही रिस्क है ट्रैवल करने में भी। बिल्कुल। एंड आपने बताया कि आप काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं एंड आप ट्रैवल करते रहते हैं। तो आप जानते होंगे कि जो नए फ्लाइट रूल्स लगाए गए थे बाय डीजीसी एंड बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उनको A320 फॉर इंडिगो अबेयंस में होल्ड कर दिया गया है। मतलब कि उन पे थोड़ी रोक लगा दी गई है। तो एज़ अ फ्रीक्वेंट फ्लायर, एज़ अ फ्रीक्वेंट पैसेंजर ऑफ एयरलाइंस इन जनरल, एज़ अ फ्लायर आपको कितना सेफ फ़ील होता है कि अभी रेगुलेशंस को अबेयंस में होल्ड किया जा रहा है एंड रोक लगा दी गई है थोड़े टाइम के लिए उन पे? एक्चुअली जो रूल था वो एक्चुअली हमें पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि पायलट्स ओवर टाइम वर्क कर रहे थे, तो रात में भी बहुत फ्लाइट चल रहा है, तो रात में कुछ बॉडी में कुछ स्लीप चाहिए रहता है, जो रेस्ट चाहिए रहता है पायलट को, वो नहीं मिल रहा था। तो जो ये रूल निकला था वो तो बहुत सही निकला था मेरे हिसाब से, पब्लिक के सेफ्टी के लिए तो बहुत ही सही था। बट अभी जो ये रूल को रोल बैक लिया गया है उसके बाद मेरे को लगता है थोड़ा सा पब्लिक सेफ्टी में ध्यान नहीं दिया गया है, लग रहा है मेरे को। एक्चुअली इंडिगो को ये इसके लिए आगे से ही प्रिपेयर होना था, वो लगता है मेरे को। बिल्कुल। आपका नाम एंड आप क्या करते हैं? माय नेम इज़ विशाल शर्मा एंड आई एम फ्रॉम गैंगटॉक सिक्किम एंड आई रन अ स्मॉल बिजनेस हियर इन दिल्ली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब मैंने काफ़ी पैसेंजर्स से बात कर ली है और उनसे बात करने पर ये पता चलता है कि जितना दोषी ये इंडिगो को ठहराते हैं फॉर द इंटायर मिसमैनेजमेंट सिनेरियो, उतना ही दोषी ये अपनी भारतीय सरकार को भी ठहराते हैं फॉर लेटिंग अ मोनोपोली बीइंग क्रिएटेड इन द एविएशन सेक्टर इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। लोगों का ये कहना है कि अगर एविएशन सेक्टर में ये मोनोपोली बनती ही नहीं तो ये सिचुएशन कभी आती ही नहीं। पिछले 7 दिनों में लोगों की शादियां छूट गई हैं, लोगों के एग्जाम्स छूट गए हैं, लोगों की वेकेशंस छूट गई हैं और ना जाने कितना मेंटल स्ट्रेस हुआ है सिंपली बिकॉज एक एयरलाइन इन्फोर्स नहीं कर पाई न्यू डीजीसी रेगुलेशंस, या लोगों का ऑनलाइन सोशल मीडिया सर्कल्स पर यह भी कहना है कि दिस वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय इंडिगो टू स्ट्रॉन्ग आर्म द गवर्नमेंट इनटू टेकिंग these regulations back, and they have partially succeeded because these new regulations have been held in abeyance for specific parts of the fleet of the Indigo Airlines. अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इंडिगो इस मिसमैनेजमेंट से अपने आप को बाहर कैसे निकालती है एंड अपनी ब्रांड की इमेज वापस कैसे बनाती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पैसेंजर्स के साथ ग्रीवियंसेस है उनको सॉर्ट कैसे करती है। मीनवाइल सिविल एविएशन मिनिस्टर ने आज राज्यसभा में ये वादा कर दिया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एंड दैट इंडिगो विल बी मेड एन एग्जाम्पल आउट ऑफ फॉर एयरलाइंस इन द फ्यूचर ऑफ व्हाट नॉट टू डू। This was Samagra Thakur from Terminal 1, Indira Gandhi International Airport for Khabariya Dose.